वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस। भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह पर आज हम बात करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास कॉल करके कह रहे थे, सर जो है भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आप हमें बता दीजिए। तो मैं छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण होंगे जिसे आप देख करके एग्ज़ाम में आसानी से कर सकते हैं। चूँकि समय कम है इसीलिए आप उस क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। वैसे सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें सारे क्वेश्चन देखने हैं, सारे न्यूमेरिकल लगाने हैं और सब कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। फिर भी समय कम होते हुए कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं मध्यम वर्ग के जो अभी पढ़ नहीं पाए हैं और अचानक टाइम टेबल आने के कारण उनको दिक्कत खड़ी हो गई है। तो उनके लिए हम जो है एक 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दे रहे हैं जिसे आप देख लेंगे और अच्छे से इसका प्रैक्टिस और रिवीजन करके एग्जाम में दे लेंगे। चूँकि एग्जाम टाइम में गैपिंग भी दिया है तो आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तभी भी आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो पहले लेसन में यदि हम बात करें तो कूलाम का नियम देख लीजिएगा। कूलाम के नियम और इस पर आधारित न्यूमेरिकल लगा लीजिए। फोर्स या 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। बहुत मैं फास्ट चलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होगा, इसीलिए आप जल्दी देखते जाएंगे। अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए वैद्युत द्विध्रुव में आप सूत्र की स्थापना कर लेंगे। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के लिए चूंकि पिछले साल क्या पूछा था, अच्छी वाला पूछा था, इस बार निरक्षी वाला हो सकता पूछता है, लेकिन दोनों देख लीजिएगा, अच्छी और निरक्षी में दोनों देख लीजिएगा। गाछ पर में लिखिए और सिद्ध कीजिए, ये इसका डेरिवेशन भी कर लीजिएगा। ठीक, 5r³ ठीक। इसके अलावा जो है वैद्युत फलक से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक और विमा आप इसे देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। मैं बहुत फास्ट चलूँगा इसीलिए जल्दी जल्दी आप देखते चलें। इसके अलावा यदि हम आगे बात करते हैं तो समविभव पृष्ठ क्या है इसे देख लीजिएगा। और संधारित्र की ऊर्जा के लिए डेरिवेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के लिए डेरिवेशन 12CV² 1/2QV इसे देख लेंगे और इसका डेरिवेशन कर लेंगे। ठीक, यही डेरिवेशन है। सूत्र लिखने के लिए भी देता है एग्जाम में और क्या करता है, इसके साथ डेरिवेशन भी देता है, दोनों देख लीजिएगा। और ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा कि ऊर्जा घनत्व का ये डेरिवेशन है, तो इसे जो है संचित ऊर्जा के लिए है, इसे आप देख लेंगे। ठीक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अच्छी स्थिति में हमने बताया ना, अच्छी स्थिति में क्या कर दिया था, पिछले साल पूछ लिया था, तो इस बार भी हो सकता है रिपीट कर दे, एक बार देख लीजिएगा जल्दी जल्दी। फिर आगे हम बात करते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए यदि इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ है C = d-t/k, इसे आप देख लेंगे। जल्दी जल्दी मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। फिर इस पर आधारित V = Q/4πε0, इस पर आधारित आप एक सवाल देख लीजिएगा। आगे यदि हम बात करते हैं इसी तरह से नेक्स्ट धारा घनत्व J = NeVd, J बराबर क्या होता है NeVd, इसको डेरिवेशन देख लीजिएगा। और I = NeVd, I = NeVd, इस पर ये दोनों पर देख लीजिएगा और दोनों का डेरिवेशन देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। और इसके अलावा जो है यदि समान लंबाई की 2 तांबे के तार दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे देख लीजिएगा। व्यासों का अनुपात दिया हो, ठीक है, और उसके प्रतिरोधों का अनुपात पूछा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देते हैं, चूंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुविकल्पी में आता है, इसीलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी यदि तार की लंबाई 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, इसे देख लीजिएगा। जल्दी जल्दी मैं बताते चल रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। हीट एक्सचेंज सेतु देख लीजिएगा, इस पर इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा। ठीक है, हीट एक्सचेंज सेतु और इसका डेरिवेशन। सेल का आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं, इसे देख लीजिएगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, हीट एक्सचेंज सेतु का सिद्धांत। ठीक, और किरचॉफ वैद्युत संबंधी हीट एक्सचेंज सेतु के लिए यही है, देखिए किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी हीट एक्सचेंज सेतु के लिए P/Q = R/S, ये डेरिवेशन है, ये देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विभवमापी भी देख लीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिकली है, इसलिए कभी कभी दे भी देता विभवमापी और विभवमापी को भी देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो इस पर सवाल देख लीजिएगा, I = NeR+, इस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। फिर ये देखिए किरचॉफ का नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का दोनों नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दोनों देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहाँ भी ये देख लेना, क्वेश्चन इसमें दिख नहीं रहा है, जहाँ भी होगा आप देख लीजिएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम और इस पर आधारित सवाल है न्यूमेरिकल, इसे देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसके अलावा यदि हम आगे बात करें तो जल्दी जल्दी देखिए क्योंकि जो है बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ये देखिए म्यू ऑफ साइलम नॉट में क्या संबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत साल से पूछ रहा है और इस साल इसके आने का चांसेस ज़्यादा है। इस पर इसका मात्रक, इसका बीमा या इसका सूत्र है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बना के पूछता है। या C = 1/μ0 ऑफ साइलम नॉट, ये भी पूछ देता है। ठीक है, C = 1/√में μ0 ऑफ साइलम नॉट, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस पर बना के छोटे छोटे सवाल देते हैं। इसके अलावा यदि हम आगे बात करते हैं तो वृत्ताकार धाराई कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख
लीजिएगा, निगमन कीजिए। कोई वृत्ताकार कुंडली केंद्र है, वेरी मोस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुंडली केंद्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का डेरिवेशन है। इसके अलावा वृत्ताकार कुंडली पर सवाल है, उस पर 2 सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे ये वाला सवाल E/M का मान पूछता है, ठीक है, ये वाला E/M, ठीक है, बहुविकल्पी में पूछता है, 1 नंबर में पूछता है, तो इसे देख लीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ एक क्वेश्चन हमने टिक लगाया है, आप लोग जल्दी जल्दी। ये फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फोर्स के लिए जो है पूछता है F/L, तो ये ध्यान रखिएगा। लंबाई दे देगा और धारा दे देगा, ठीक है, और बीच की दूरी दे देगा। डिटेल यहाँ बताने की जरूरत नहीं है आपको, जल्दी जल्दी देखिए क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। मैं शॉर्ट में इसको जल्दी जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसे आप देखते चलिए। इसके अलावा यदि आगे बढ़े तो टाउ वाला ये भी इसका डेरिवेशन देख लीजिए, इस पर सवाल देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये इस पर न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा तो इसमें देखो, इसमें बेटा आपको ध्यान रखना, नति कोण दिक्पात कोण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, नति कोण दिक्पात कोण, ध्यान से सुनिएगा, नति कोण दिक्पात कोण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और ये जो है चुंबकीय भूचुंबकत्व, ये इस पर डेरिवेशन देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पर डेरिवेशन। HV और HB BH और BE में संबंध है, अलग तरह से लोग कराते हैं, कई तरह से ये डेरिवेशन है, इसे देख लेंगे, कई तरीका है कराने के लिए। इसके अलावा नति कोण का डेरिवेशन पर सवाल है, सवाल देख लीजिएगा नति कोण पर, और ये चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक पर ये सवाल देख लीजिएगा। इस पर सवाल एक देता है, छोटा नंबर में, 2 नंबर, 1 नंबर में भी देता है। इसके अलावा यदि हम आगे बात करें तो हेनरी के प्रयोगकत्व के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल देता है। देखिए 2014 में पूछा है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर पूछता है। अन्योन्य प्रेरण क्या है, स्व प्रेरण क्या है, इसे देख लीजिएगा। इसका परिभाषा देख लीजिए, बहुत आसान है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम समझा नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, और समझाने के लिए किसी दिन टाइम निकालेंगे तो देखेंगे, तो जल्दी जल्दी हम आपको समझा भी देंगे, लेकिन इस समय आपको पढ़ने की जरूरत है। भौर धारा क्या होती है, इसे आप देख लीजिएगा, भौर धारा का उपयोग भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा यदि भौर धारा का उपयोग पूछे तो हाँ, ये वाला डेरिवेशन देख लीजिए, E/2 ओमेगा BL का स्क्वायर। फिर इसके अलावा यदि हम आगे बात करें तो इस पे सवाल देख लीजिएगा, स्व प्रेरकत्व पर E=LdI/dt। इस पे ये भी बना देता है कि ये किस पर निर्भर करता है, फेरों की संख्या पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बना देते हैं जो आप जो है गलती कर जाते हैं। हाँ, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सारे सूत्र LC RL LC LCR RC, इस सब का प्रतिबाधा, सबका इसमें जो एंगल है, फेज है, कला है, कलांतर, ये सबका जो है परिणामी विभवांतर, ये इसका फ्रीक्वेंसी है अनुनाद वाला, इस पर सवाल और इसका डेरिवेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी ये जितना टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, चाहे डेरिवेशन दे, अच्छा इस पर सवाल दे, तो क्या जरूरत है, इतना आसान है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। RC के लिए, RL के लिए, LC के लिए थोड़ा थोड़ा चेंजेस है इसके परिपथ में, और सबका प्रतिबाधा जो है डेरिवेशन खटखट निकालते चले जाएंगे, एक यदि आपका पैटर्न पता चला गया तो, ठीक है। और इस पे जो है सवाल 100% हर साल पूछा हुआ है, तो इसका ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डेरिवेशन और सवाल अच्छे से समझ लेंगे। 4 गो है बस, RC LR LC LCR, बस, और कोई जरूरत नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाने की जरूरत है। आगे हम बढ़ते हैं, DC AC दोनों में क्या अंतर है, इसे आप देख लेंगे। इस पर जो है छोटा सा बहुविकल्पी टाइप में क्वेश्चन पूछता है। फिर आगे यदि हम बात करते हैं तो LCR हमने पहले ही बता दिया ना, LCR के लिए, LR के लिए, तो उसको आप देख लेंगे। और उस पर सवाल, इस पर सवाल तो देना ही देना है, इस पार्ट से सवाल ना अब ऐसा हो ही नहीं सकता, सवाल देगा ही देगा। तो प्रतिबाधा और प्रतिबाधा अलग अलग कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। फिर इसके अलावा यदि हम आगे बात करें तो ये देख लीजिएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, इसके लिए क्वेश्चन इस पे उठा देता है, चूँकि वैद्युत चुंबकीय तरंगों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत यूज है, इसलिए इस पर आधारित क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम आगे बात करें तो इस पे सवाल देख लीजिएगा, 1 सवाल 2 सवाल भी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप एग्जाम में देख लीजिएगा। इसके अलावा यदि हम आगे बात करें, प्रकाशी तंतु क्या होते हैं, प्रकाशी तंतु इसे देख लीजिएगा। प्रकाशी तंतु यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, यहाँ ऊपर है प्रकाशी तंतु, ठीक है। तो प्रकाशी तंतु क्या है, इसे आप देख लेंगे और समझ लेंगे। इसके अलावा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, इस पर सवाल देख लीजिएगा। जहाँ भी है 1/f1 बराबर 1/f2 प्लस 1/f2, ये वाला, इस पर न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। संयुक्त क्षमता के लिए इस पे देख लीजिएगा, बहुविकल्पी टाइप, और 1 नंबर 2 नंबर में पूछते हैं। पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, ये देख लीजिएगा, बहुत आसान है, तिरिया गुणा कर देंगे, x पर f डैश के बराबर आ जाएगा, बहुत सिंपल सा होता है, इसे ध्यान से देख लेंगे। और गोली दर्पण के लिए अपवर्तन का सूत्र, इसका डेरिवेशन देख लेंगे। पतले लेंस के लिए संपर्क में रखे 2 लेंसों की संयोजन फोकस दूरी 1/f बराबर, ये भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल भी पूछता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर का सूत्र जिसे कहते हैं, लेंस मेकर का सूत्र, ठीक है। या पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। तो ये जो है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर का सूत्र भी इसे कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेंगे, ये पूछता है। इस पर सवाल भी इस पर पूछता है, तो इसका डेरिवेशन, इसका सवाल आप देख लेंगे। फिर इसके अलावा यदि हम आगे बात करें तो
यहाँ पर देखो ये सवाल है, ये छोटा सा 2 सवाल है, बहुत आसान सवाल, इसे आप देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आवर्धन क्षमता पर सवाल पूछता है, ठीक है, तो ओमेगा बराबर ए इस पर क्वेश्चन पूछता है, इसको आप लगा लेंगे। और यदि हम आगे बात करें तो प्रिज्म में जो है अल्पतम विचलन कोण के लिए डेरिवेशन है, इस पर पूछेगा और इस पर सवाल भी पूछता है, तो दोनों ये देख लेंगे, अल्पतम विचलन कोण के लिए और डेरिवेशन, इस दोनों को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, सवाल कर लीजिएगा। फिर इसके अलावा देखो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता पर सवाल, और इस सूत्र में लिखने के लिए दे देता है 1 नंबर में, ठीक है, तो सूत्र इसका याद रहेगा तभी लिखेंगे। तो सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के दोनों का आवर्धन क्षमता का सूत्र लिख लीजिएगा और उसका जो है अध्ययन कर लीजिएगा। परावर्ती दूरदर्शी, इसे भी देख लीजिएगा, परावर्ती दूरदर्शी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी जो है हाई स्कूल में है, इसीलिए परावर्ती दूरदर्शी भी कभी कभी ज़्यादा पूछ देता है। फिर इसके अलावा यदि हम आगे बात करें तो प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, लाल विस्थापन बैगनी विस्थापन क्या है, इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हाँ, हाइगेंस के द्वितीय तरीका का सिद्धांत, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेंगे, वेरी मोस्ट है, तो इसे आप एक बार जरूर देख लेंगे, एग्जाम में पूछने के चांस इसके भी ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा ये इस पर सवाल पूछता है मैक्सिमम आई मैक्स और आई मिनिमम तीव्रता का, आई मैक्स आई मिनिमम न्यूमेरिकल पूछता है बहुविकल्पी टाइप में, और इस पर न्यूमेरिकल पूछता है I1 I2 I1 I2 cos थीटा, तो ये दोनों देख लेंगे। देखो यहाँ पे है ना, ये इस पर न्यूमेरिकल देता है, इसको ध्यान रखेंगे। संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, ये दोनों की कंडीशन क्या शर्त है, इसको देख लेंगे। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र है, इसे देख लेंगे और इस पर आधारित एक आध क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो व्यतिकरण विवर्तन के लिए जो है, हाँ, ये पतले प्रिज्म की झिर्री के लिए इसे आप देख लेंगे, चौड़ाई के लिए सूत्र ज्ञात करना है। इसके अलावा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसे देख लेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, आइंस्टीन का समीकरण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देख लेंगे, E बराबर hν बराबर ½ mv² × hν, ठीक है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी जो समीकरण है, इसका डेरिवेशन है, बस थोड़ा सा लिखना, छोटा सा डेरिवेशन, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, और थोड़ा सा इसमें लिखना रहता, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसका थियरी लिख करके और इस कॉन्सेप्ट में यहाँ बताने की जरूरत नहीं, बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन बता रहे हैं। E बराबर h × लैम्डा, इसको कर लीजिएगा, इस पर लैम्डा बराबर h/mv, इस पर सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। और ये इस पर सवाल, ये दोनों सवाल कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी हम बताते चल रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। और इस पर सवाल इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल दे रहा है आजकल बहुत, 1/λ 1/r1 हाइड्रोजन के लिए, इस पर सवाल आप देख लेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बोर का नियम, इसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इधर थियरी में ये इंपॉर्टेंट है, बोर का नियम ज़्यादा पूछ रहा है इधर, तो बोर का नियम देख लीजिएगा, इस पर आधारित सवाल, ये न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। इसके अलावा यदि हम आगे बात करें तो नाभ की संलयन, नाभ की विखंडन, ठीक है, नाभ की संलयन, नाभ की विखंडन, ये इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक संभारी किसे कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े हैं, तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं। युग्म उत्पादन, युग्म विनाश, इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। बाकी सारी चीज़ें कुछ नाभ की संलयन, नाभ की विखंडन तो आप पढ़े ही, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, ये सवाल देख लीजिएगा, इस पर ये सवाल ऊर्जा वाला ये देता है, ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है, इस तरह का सवाल एग्जाम में देता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत है, टाइम कम है इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको घुमा फिरा नहीं देगा, इसलिए ध्यान से देखने की जरूरत है। और फिजिक्स है, फिजिक्स में तो आप जानते हैं क्वेश्चन को जोड़ करके बनाते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं, ये अर्धचालक को देख लीजिएगा, और इसमें जो है पीएन संधि डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अग्र अवनीत और पश्चिम अवनीत, पीएन संधि डायोड और पीएन, ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएन, ये इधर से थियरी आता है, ध्यान रखिएगा, इधर से लिखने वाला रहता है पीएन संधि डायोड, पीएन और एनपीएन, ये तीनों में से एक देता ही है, ठीक है, तो इसे देख लेंगे, लीड को थोड़ा देख लेंगे, इधर से लिखने वाला ही आता है, तो ये पीएन संधि डायोड और ये तीनों में से एक आध क्वेश्चन देते हैं बार बार, आप 5 साल में भी देख लेंगे, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ये वाला तो हमने बताया ऊर्जा के लिए hc/λ, ठीक है, देख लीजिए, E बराबर hc/λ, इस पर सवाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का पूछता है विकल्प। तो इस तरह से आपको हमने लगभग में सारे क्वेश्चन को बता दिए। वीडियो बहुत बड़ा होगा, किसी दिन और भी हम इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आएंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को, जो विद्यार्थी परेशान थे, कह रहे थे सर जी की जो वीडियो बना दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का समय कम है, हम तैयार करें, तो हमने बना दिया। किरचॉफ का नियम मोटे मोटे तौर पर, गास प्रमेय, उस पर आधारित, गास प्रमेय पर आधारित जो है डेरिवेशन है, जो इसके एप्लीकेशंस हैं, और उसके बाद से प्रतिवर्ती धारा का जो डेरिवेशन है, एलसी आरसी, उस पर आधारित सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लेंगे क्योंकि उस पर सवाल देता है प्रतिवर्ती धारा का। इसके अलावा जो है पीएन संधि डायोड एंड पीएन संधि डायोड, इसमें से जो है थियरी लिखने के लिए आता है, तो उसको आप एक बार देख लेंगे। पहले वाले चैप्टर से अच्छी आ चुका है, तो हो सकता है फिर से रिपीट कर दे, इसलिए देख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। विवो के लिए भी अच्छी नहीं सीख लीजिएगा। तो यही सारा कलेक्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको पढ़िए और ध्यान से तैयार करिए, आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।